हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। देखिए 2-3 दिन से हम आपको वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाए, थोड़ा समय के अभाव के कारण। चलिए आज हम लोग जो है प्रश्नावली आपके 3.1 अध्याय 3 आव्यूह को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में बेसिक चीज़ों को आपको समझाया है। यदि आप बेसिक को ना पढ़े हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उस पहले वाले वीडियो को अध्याय 3 आव्यूह के पार्ट 1 वहाँ पे हमने दिया है, जिसमें आपको हमने सारी बेसिक शब्दावलियों के बारे में अच्छे से समझाया है। आप लोग यदि उसको पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि आव्यूह 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, कड़ी 3, 1, -5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए भैया, इसमें 3 प्रश्न दिया है आपको। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और आव्यूह 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 4 और 2, 3 जो अवयव हैं इनको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको हमने बताया था, उसमें बेसिक में बताए हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लें। वैसे यहाँ भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे आप इससे भी। कह रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि होती क्या है, पहले ये हमको जानना पड़ेगा। अब आपको समझना ये है कि इसको हम बोलते हैं पंक्ति, जिसको बोलते हैं रो। पंक्ति इसमें है R1, R2 और R3, ठीक है। ये लाइन जो होती है, ऐसे ऐसे लाइन जो लिखे गए हैं गिनती, इनको हम बोलते हैं पंक्ति। और ये देखिएगा, इसमें जो है आपका इस प्रकार से, ये इसको हम लोग कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्तंभ। 1 यानी C1, C2, C3 और C4, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभों का जो गुणनफल रूप होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और पंक्ति और स्तंभों के अवयवों का जो पंक्ति और स्तंभ जो होंगे, उनकी संख्या का गुणनफल जब करेंगे तो वो जो मिलेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले लिखते हैं चूंकि आव्यूह में 3 पंक्तियां, आव्यूह में 3 पंक्तियां तथा 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, ठीक है ना। यहाँ में दिखाया ना, 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ हैं इसमें, ठीक है। ये तो इसलिए आव्यूह की कोटि क्या होगा, 3 गुणे 4। इनका जो गुणनफल रूप होता है ना, इसी को हम कोटि कहते हैं। गुणा नहीं करेंगे, गुणनफल रूप जो होगा। अब दूसरा पॉइंट आएंगे हम। कह रहा है कि अवयवों की संख्या, तो यहाँ आप लिखो अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगा, जो कोटि होती है ना, इसी का गुणनफल का जो मान आएगा। जैसे 3 चौके क्या 12 हो गया। अब ये जो 12 होगा, इसमें अवयवों की क्या हो गया, संख्या हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सॉल्व हो गया। तीसरा क्या पूछा है भैया, आव्यूह A1, 3, 2, 1, 3, 3 और A2 और 2, 4 पूछा है। अब आप सोचोगे ये है क्या, तो ये अवयवों का मान पूछा है कि A11, A12, A21, A23, A33 ये क्या है। तो इसको हम तीसरे पॉइंट को देखिए जब हल करेंगे, तो अभी रुकिए, हम आपको देखिए उसको उतार रहे हैं। √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7 और ये हो गया 12 और ये हमारा हो गया 17। अब इसी के बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे A11, A12, A13 और A14, A21, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। देखिए जो आव्यूह आपका क्वेश्चन में ऊपर दिया था, यही था आव्यूह का मान, यही था। और इसमें इसके बराबर हमने इसको रख दिया, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि ऐसा क्यों रखे हैं।
अब ये जो आव्यूह दिया था इसमें 1 1 का मतलब क्या है भैया, 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, इसको हमने क्या लिखा 1 2 क्यों लिखे हैं, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है तो इसको 2 लिखे हैं। इसको 1 3 क्यों लिखे हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। अब इसको 1 4 क्यों लिखे हैं, पहली पंक्ति में है चौथे स्तंभ में है तो 1 4 लिखा गया। इसको 2 1 क्यों लिखे हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इस प्रकार से यहाँ रख दिए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे समान समान आव्यूह, मतलब 3/4 का ये है तो 3/4 का ये भी है। समान आव्यूह के संगत अवयवों से तुलना करने पर, संगत अवयवों से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या मिल रहा है जरा देखिएगा। A11 की जगह पर यहाँ देखिए A11 की जगह पर क्या है 2 है, A12 की जगह पर क्या है 5 है, A13 की जगह पर 19 है, A14 के स्थान पर क्या है -7 है। इसी प्रकार हम सबको देख सकते हैं कि इनमें किसकी जगह पर कौन है। लेकिन हमें जो प्रश्न पूछा है उसकी अगर बात करें तो हम लोगों को यहाँ 1 3 पूछा है, 1 3 पूछा है। देखो 1 3 का मान निकालना है, 2 1 का मान पूछा है, और किसका पूछा है A33 का पूछा है, A24 का पूछा गया है और A23 का पूछा गया है। ठीक है ना, हमें यही पांचों मान ज्ञात करना है। तो हम तुलना करते हैं कि A13 कहाँ है। पहले देखिए इसमें A13 है कहाँ, ये है ना A13, मतलब 1 2 3 तीसरे स्तंभ में, तो A13 देखिए 1 2 3 तीसरे स्तंभ में A13 का मान कितना है 9। क्या लिखे हैं, समान आव्यूह के संगत अवयवों से तुलना करने पर ये प्राप्त हुआ। A21 कहाँ है, देखिए ये 21 है, ये A21 का मान यहाँ से देखिएगा 35 मिला यहाँ से। अब A33 कहाँ है, ढूंढो आप A33 कहाँ है। इसमें A33 आपका देखिए यहाँ है, नीचे वाले में तीसरे लाइन में आएंगे तो 1 2 3, A33 का मान -5 हो गया। A24 कहाँ भैया, A24 ये वाला है तो इसका मान क्या हो गया, देखिए यहाँ से 12 हो गया, ये निकल गया। A23 की बात कर रहे हैं तो 23 कहाँ है, देखो 23 ये वाला है पद है ना, इसकी जगह पर ये है 5/2 है। फिर आगे देखें हम कि हमें इसमें क्या पूछ रखा है, अगला मान है सभी हो गए, पांचों मान रखे गए। इस प्रकार से आपने जो यहाँ मान पूछा था ये हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। ठीक है, एक ये आंसर हो गया पहले के सभी। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे इसमें। दूसरा कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। इसमें यदि 13 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 बार पूछ रहा है। अगर कह रहा है कि 24 अवयव हो तब कोटि क्या होगी, और कह रहा है कि यदि 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। तो ये अवयवों की संख्या है। अब यहाँ हम लिखते हैं, देखिए हल में हम लोग लिखेंगे यदि, देखिए यहाँ लिखते हैं यदि अवयवों की संख्या 24 हो तो संभव कोटियां, इसका मतलब जरा समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जब 24 अवयव है तो कोटि क्या हो सकती है। माने कोटि का मतलब क्या है कि हमें ऐसे 2 संख्या लेना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। माने कौन कौन सी संख्याओं का बन सकता है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ हम संभव कोटि लिखें 1 × 24, तो 24 से कम 24 बनेगा, एक संभव कोटि हो गई। अब इसी का दूसरा रूप ले लो आप, इसी को उल्टा कर दो, माने इसमें क्या हो गया, 1 पंक्ति और 24 स्तंभ हो गया। अब इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 24 के गुणे 1, माने 24 पंक्ति हो सकती है, हो सकता है 1 स्तंभ हो, ये दूसरा हो गया कोटि। तीसरे की बात करें तो 2 के गुणित कितना 12, यानी 12 दूनी 24, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, या इसी को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 2, 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। और देखें 3 × 8 भी हो सकता है, 8 × 24, या 8 × 3 भी हो सकता है। फिर देखो 4 का लो, 4 × 6 = 24, या 6 × 4 = 24, ये भी बन सकता है। 5 से तो बनेगा नहीं, अब आगे की संख्याओं को नहीं प्राप्त करेंगे, यानी कि ये हमारी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। अब इसी में कह रहा है कि
यदि अवयवों की संख्या 13 हो, यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो कोटि क्या होगी। देखिए, यदि 13 हो तो कोटि क्या होगी भैया। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करें तो 13 है। 1 गुणित 13 हो सकता है, कॉमा लगा करके 13 गुणित 1 हो सकता है। तो इस कंडीशन में मात्र 2 ही कोटियां आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 सेम एकदम दूसरा का ही प्रश्न तीसरा भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सेम दूसरा का है। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। यहाँ हम हल में लिखेंगे। देखिए, यदि आव्यूह में 18 अवयव हों तो संभव जो कोटियां होंगी, यानी कोटियों की संख्या ध्यान दीजिएगा। 18 अवयव कहा है, तो 18 अवयव कहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 18 लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 18 गुणे 1 माने 18 पंक्ति और 1 स्तंभ। अगला देखें, 2 9 दूनी 18 होता है, तो 2 पंक्ति 9 स्तंभ। और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 9 पंक्ति 2 स्तंभ। और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 और ये हो जाएगा 6 गुणे 3। अब तो 4 से तो बनने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से 18 के लिए कोटियों की संख्या ये हो जाएगी आपकी। अब फिर इसी में हम लिखें, यदि आव्यूह में 5 अवयव हों तो कोटियों की संख्या संभवतः क्या हो सकती है, 1 गुणित 5 और ये हो जाएगा 5 गुणित 1। मतलब ऐसे समझिए कि जब अवयवों का मान दिया हो और उसको कोटि की संख्या पूछे तो आपको सदैव ध्यान देना है कि हमें अवयवों को ऐसे 2 खंडों में बांटना है कि उसका गुणनफल अवयवों की संख्या के बराबर आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।